नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर कार्तिक गुणसेकरन, पुरुषों के लिए चैनल मेट्रोमेल क्लिनिक। आज का टॉपिक नए युवा जोड़ों के लिए है या फिर उन पुरुषों के लिए जो 1-2 महीने में शादी करने का प्लान कर रहे हैं। अब बात यह है कि हमारे यहाँ सोशल प्रेशर बहुत रहता है शादी के बाद बच्चे को लेके, और बार बार पूछा जाता है कोई अच्छी खबर है या नहीं। अब लोगों के हिसाब से शादी हो गई तो तुरंत बच्चा हो जाना चाहिए। अब उसको पालने में कोई मदद नहीं करने वाला, मगर सवाल जरूर करेंगे कोई अच्छी खबर है कि नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा सोशल प्रेशर बन जाता है पुरुषों के लिए। महिलाओं को भी अफेक्ट करता है, पर पुरुषों को ऐसा लगता है कि कोई उनकी मर्दानगी पर सवाल उठा रहा है, और ये उनको बहुत अफेक्ट करता है। और बच्चा पैदा होने पर ही उनको एक पिता का स्थान मिलता है। अब ये यह जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से दिन हैं जिनमें संभोग करने से बच्चा पैदा होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। सो व्हाट आर दोज डेज? ऐसे कौन कौन से दिन हैं जब संभोग करना चाहिए? अब इस सवाल का उत्तर देने से पहले हमें महिलाओं की पीरियड्स यानी मासिक धर्म को समझना पड़ेगा, ताकि इस सवाल को ठीक तरीके से सुलझा सकें। तो पीरियड्स में हर महीने क्या होता है समझते हैं। तो हर महीने महिलाओं का अंडा बनता है, और ये अंडा गर्भाशय में आके रुक जाता है। इसके यहाँ रुकने का मकसद क्या है? इसके यहाँ रुकने का मकसद ये होता है कि ताकि कोई जीवाणु आए और उसमें समा जाए, और इस प्रोसेस के लिए वो वहाँ रुकता है ताकि उसके जरिए एक एम्ब्रियो फॉर्म हो, और यह एम्ब्रियो आगे जाके बच्चे में परिवर्तित हो जाए। तो अंडे के इस वेट करने के समय में अगर स्पर्म आके उसे फर्टिलाइज नहीं करता है, तो उस समय के बाद यूट्रस की लाइनिंग ऑन बाहर आ जाती है, और इसे हम पीरियड्स बोलते हैं। तो या तो महिला प्रेग्नेंट होती है या फिर उनका पीरियड हो जाता है। तो पीरियड्स में हो क्या रहा है? यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो पूरी तरह से शेड होके बाहर आ जाती है। अब पीरियड्स के दिनों को हम 14-14 दिनों के 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें 14 दिनों का दूसरा भाग जो है वो फिक्स्ड होता है। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं ये बोलती हैं कि 28 से 32 दिनों के अंदर उनका पीरियड होता है। तो ये 14 दिनों का जो दूसरा भाग है, जैसे अगर आज पीरियड हुआ है तो पिछले 14 दिन, इसको हम बोलते हैं लूटियल फेस, लूटियल या प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेस। और इसको हमने ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि 2 हार्मोन आते हैं, LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये जो दूसरा भाग है 14 दिनों का, ये बिल्कुल फिक्स होता है, ये बिल्कुल ही फिक्स्ड टाइम पे आता है। तो इसे फिक्स्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके मुताबिक हमें पता चलता है कि अंडा कब बाहर आता है। तो अगर एक महिला को 28 दिन में पीरियड्स होता है, यानी 28, 28, 28, तो उस 28वें दिन के 14 दिन पहले ही उनका अंडाशय बाहर आता है। ये एकदम फिक्स्ड टाइम है। और अगर आपका 30 दिन में पीरियड्स होता है तो आपको 14 दिन पहले जाना होगा, यानी 16वें दिन आपका अंडा बाहर आता है। और अगर 32 दिन का पीरियड साइकिल है तो आपको 14 दिन पहले जाना होगा, यानी 18वें दिन आपका अंडा बाहर आएगा। ठीक है, तो ये जो लूटियल या प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेस है, ये फिक्स्ड फेस है। और अगर आज आपका पीरियड शुरू हो रहा है तो अगले 14 दिन को बोलते हैं फॉलिकुलर और ईस्ट्रोजेनिक फेस। और इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन आता है और यूट्रस की लाइनिंग को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये फॉलिकुलर और ईस्ट्रोजेनिक फेस जो है वो बदलते रहता है, मगर जो दूसरा भाग है साइकिल का वो बिल्कुल फिक्स्ड रहता है, यानी हर महीने अंडा बनने के बाद 14 दिन। तो अगर हमें यह जानना है कि अंडा कौन से दिन बना, तो हमें 14 दिन पीछे देखना पड़ेगा। जैसे अगर एक महिला का 28 दिन में साइकिल है, यानी 28, 28, 28, तो 14वें दिन 14th डे उनका अंडा बनता है। अब इसके अनुसार आपको अपने संभोग की टाइमिंग को बदलना पड़ेगा, यानी ऑल्टरनेट डेज, हर अगले दिन। जैसे 28 दिन के साइकिल में 14वें दिन अंडा रिलीज हो चुका है, तो आपको कब संभोग शुरू करना चाहिए? 10वें दिन शुरू कर सकते हैं। 10, 12, 14, 16 और 18। और 30 दिन के साइकिल में 16वें दिन अंडा रिलीज होता है। तो अब आपके संभोग करने की डेट होंगे 12, 14, 16, 18 और 20। तो संभोग हर अगले दिन करने का सुझाव इसलिए दिया गया है क्योंकि आपका शुक्राणु 2 दिन जिंदा रह सकता है, मगर महिलाओं का अंडाशय जो है वो 1 ही दिन जिंदा रह सकता है। इसलिए अंडा बनने का दिन सही तरीके से पहचानना बहुत जरूरी है। वैसे ये जानने के बहुत तरीके होते हैं, मगर पुरुष अगर ये लॉजिक अपने माइंड में बैठा लें और इस पीरियड को आइडेंटिफाई कर लें और अपना स्पर्म काउंट चेक करवा लिया हो, और महिलाओं का भी अंडा अगर सही तरीके से बन रहा हो और हमारे बताए हुए टाइमिंग के मुताबिक संभोग अगर करते हैं, तो अपनी प्रेगनेंसी बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लान कर सकते हैं और बच्चे होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, और अगर कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें। फ्रेंड्स, सेफ रहें, कोरोना के विषय में सावधान रहें, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें,
और इकोनॉमी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, सी यू।